Jai Hind and Sai Recipients, I welcome you all to part 5 of CDS and NDA करंट अफेयर्स। और इस वाली वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? जुलाई के करंट अफेयर्स। एनीवेज, मैं ऑलरेडी आपको 100 करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो से रिवाइज करा चुकी हूँ, तो आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी मोर ओवर अ रिविजन वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू इन केस यू हैव कंप्लीटेड दैट 100 करंट अफेयर वीडियो। इन केस यू हैवंट, मेक श्योर पार्ट 1 से पार्ट 5 तो रिवाइज करने ही करने हैं। साथ के साथ एक बार प्लीज़ 100 करंट अफेयर ज़रूर देख लेना, वहां से आपको काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऑल्सो आई होप आपने डिफेंस की जो एक वीडियो मैंने एफकैट के टाइम पे डाली थी, दैट इज़ फॉर एफकैट, CDS, NDA, वो भी आपने कवर कर ली होगी, बिकॉज उसमें मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं बल्कि स्टैटिक भी करा है। बिकॉज जो क्वेश्चंस अगर आप देखोगे ना एग्जाम में, तो स्टैटिक के भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं डिफेंस से। ठीक है, सो क्या बोलते हो यार, स्टार्ट करें विद द क्वेश्चंस। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग to tell you before I start off with the questions, that is last minute revision module। ये मेरे चीट कोड हैं फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, जैसे आप लोग गेम्स के टाइम पे चीट कोड्स होते थे टू डू थिंग्स फास्ट, टू मेक श्योर दैट यू रीच टू अनदर लेवल ऑल टुगेदर। वेल, LMR is the cheat code for all of you। Make sure that you use my cheat code to get amazing marks in your examination, and where you will get it in case अभी तक use नहीं की है, I have already given all the LMRs on Telegram channel of Inside SSB, absolutely free for my Telegram students, YouTube students, because your selection is my responsibility। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, दैट इज मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ हुआ? अभी लेह लद्दाख में हुआ था। और ये जो टूरिज्म फेस्टिवल है, ऑफ कोर्स कोई ना कोई ऑर्गेनाइज भी करेगा। दिस वाज अ वे टू प्रमोट साइंस बेस्ड टूरिज्म। ठीक है, तो ये जो टूरिज्म डिपार्टमेंट आपका क्या कहते हैं, लद्दाख का है। ठीक है, टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ लद्दाख अलोंग विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इन्होंने क्या किया, इसे ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, फिर आते हैं इंदौर MP। यार देखो, आप तो शायद इसे स्वच्छ भारत के नाम से ज़्यादा जानते होंगे, है ना? तो अभी हम डिस्कस करेंगे स्वच्छ भारत वाला क्वेश्चन भी। बट अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज इट बिकम्स द फर्स्ट इंडियन सिटी जिसने QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम जो है उसे क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है। फिर आते हैं इंडिया की फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज कौन सी बनी है, याकतेन। अब ये एक ऐसी विलेज है जिसमें अब सब सारी फैसिलिटीज़ है, वाईफाई से लेकर ऑल द बेसिक फैसिलिटीज दैट आर रिक्वायर्ड इज देयर। तो टूरिस्ट को काफ़ी फायदा होगा इस रीजन की वजह से। ऑफकोर्स इन विलेजर्स को भी फायदा होगा, बिकॉज टूरिज्म ज़्यादा आएगा तो ऑफकोर्स इनकी सेल्स बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, फिर आते हैं विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा हाँ, ये कहाँ पर है? दिस इज इन सिक्किम। फिर आते हैं विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट जो किया गया है फॉर PM मित्र टेक्सटाइल पार्क। ये कहाँ पर है? दिस इज एक्चुअली इन तमिलनाडु। एंड दिस PM मित्र टेक्सटाइल पार्क, इसके रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट स्कीम वाला मेरा LMR है, लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल, जो मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। आई पर्सनली हैव दिस फीलिंग कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा इस बार। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा है। मैंने आपको बोला था ना स्वच्छ भारत के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो आपकी सुपर स्वच्छ ली सिटीज़ जो थी, वो 5, इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो सिटीज़ हैं दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 5 पॉपुलेशन बेस्ड कैटेगरीज, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोर देन 10 लाख, 3 लाख से लेकर 10 लाख, 50,000 से लेकर 3 लाख। सो इसमें एक्चुअली देयर आर सिटीज़ दैट आर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एज यू कैन सी हियर, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका PIB में था, सो ऑफकोर्स ज़रूरी भी हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे, ये तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट पूछा है ना। एनुअल थीम क्या रही है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल इस बार की, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आते हैं विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है, उसको सुपर स्वच्छ ली सिटी अवार्ड जो है वो मिला है। इवन आफ्टर 2024 में उसने फ्लड फेस किए, उसके बाद भी इट मैनेज टू गेट इट सेल्फ एट अ रैंक ऑफ 4th इन स्वच्छ सर्वेक्षण। ठीक है, तो क्या ये सही है? देखो यहाँ पर ये आपका विजयवाड़ा है ना, तो ये 4th रैंक पे, तो ये भी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से A, B और C तो बिल्कुल सही हो गए। तो ऑफकोर्स आंसर क्या हो जाएगा? D, बिकॉज दिल्ली ने टॉप नहीं किया। यहाँ पे आप ध्यान से देखो किसने किया है टॉप, इंदौर ने किया। इंदौर इज फर्स्ट, सूरत इज सेकंड, थर्ड है नवी मुंबई, फोर्थ है विजयवाड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? D जो है दैट इज इनकरेक्ट, बिकॉज इंदौर टॉप द सुपर स्वच्छ ली, और सेकेंड रैंक जो रही है सूरत की, फिर नवी मुंबई, विजयवाड़ा, दे फॉलोड द रैंक्स, राइट।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो सबसे पहले आता है बनी ग्रासलैंड। ये कहाँ पर? इट्स वेरी वेरी क्लोज टू रन ऑफ कच्छ, तो ऑफकोर्स कहाँ है? गुजरात में है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? चीता का री इंट्रोडक्शन प्लान किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? बिकॉज इट्स ग्रासलैंड। और हम कहाँ से लाते हैं चीता? लास्ट टाइम भी हम नामीबिया से लाए थे, राइट? सो अफ्रीका से हम लेके आते हैं और वहाँ पर क्या होते हैं? सवानाज होते हैं। सवाना क्या है? दे आर ऑफकोर्स ग्रासलैंड इन अफ्रीका इज नोन एज सवाना, दैट्स जस्ट द नेम ऑफ इट। तो अब क्या होगा यार, जब वो यहाँ से एक ग्रासलैंड से ही दूसरे ग्रासलैंड में लेके आए जाएंगे तो इट्स ईजी फॉर देम, बिकॉज उनकी जो आउटर कंडीशंस हैं कि उन्हें ग्रासलैंड में ही आता है कैसे शिकार करना एटसेट्रा, इट गेट्स ईजियर फॉर देम, ठीक है। ऑल्सो एज यू नो दैट चीता जो था इंडिया में 1952 में ही एक्सटिंक्ट हो गया था। सो उसके बाद इसका री इंट्रोडक्शन किया गया था अभी कुछ ही साल पहले बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड नाउ वी आर प्लानिंग इट अगैन, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर आते हैं फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस जो है अभी असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया है। क्या ये सही है? यस, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। टोटल 43 स्पीशीज जो हैं वो देखी गई हैं इन ग्रासलैंड में, इट गेट्स इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे ऐसे एंडेंजर्ड बर्ड्स, जैसे कि अगर मैं बात करूँ फिन्स वीवर, ये क्या एक एंडेंजर्ड बर्ड है, इसके ऑलमोस्ट वहाँ पर 85 नेस्ट्स जो हैं वो ऑब्जर्व किए गए हैं। सो या दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं काजीरंगा टाइगर रिजर्व, या वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो असम में है। इट हैज़ अचीव थर्ड हाइएस्ट टाइगर डेंसिटी इन द वर्ल्ड। इट्स अ बिग थिंग फॉर इंडिया कंसिडरिंग द फैक्ट कि इंडिया में क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा पोचिंग हुई है व्हेन इट कम्स टू टाइगर्स, लेपर्ड्स, चीतास। सो दैट्स वाई there had been a lot of efforts that we are putting forward to make sure these animals are more conserved, right? तो ये भी बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज नन ऑफ द अबव, बिकॉज सारे के सारे करेक्ट हैं, इसमें इनकरेक्ट पूछा गया था। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट जो डेवलप किया गया है अंडर पीपीपी मॉडल। व्हाट इज पीपीपी? इट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, राइट? तो इसका जो आंसर है दैट इज कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बिल्कुल सही है। ऑल्सो दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। याद रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टार मार्केट, ओके। फिर आते हैं अच्छा हाँ, एक और बहुत ज़रूरी चीज़, सियाल जो है दैट इज़ कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, इट इज़ एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद BPCL। BPCL इज़ व्हाट? इट इज़ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये वर्ल्ड का सबसे पहला एयरपोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट जो है वो यहाँ पर डेवलप करेंगे सियाल, दैट इज़ आपका कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, ठीक है। याद रहेगा यार, ये बहुत ज़रूरी दो इन्फॉर्मेशन है, याद रखना। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। फिर आते हैं फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ऑफिशियली ज्वाइन द क्रूज भारत मिशन। तो इसका जो आंसर है गुजरात है, ये भी बिल्कुल सही है। और इंडिया ने प्लान किया है कि हम बनेंगे ग्लोबल क्रूज टूरिज्म हब बाय 2029, ठीक है। ये ईयर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टेटमेंट में आ सकता है, इसलिए याद रखना। फिर आते हैं आशियान इंडिया क्रूज डायलॉग जो है ये कहाँ पर हुआ है? सो इट वॉज हेल्ड एट MV Empress at मछलीपट्टनम। नाउ दिस इज वेरी रॉन्ग, वाई? बिकॉज MV Empress तो बिल्कुल सही है, दिस इज नॉट एट मछलीपट्टनम पोर्ट, दिस इज एक्चुअली एट चेन्नई पोर्ट पे है। तो दिस इज अगैन इंपॉर्टेंट। और ये आती है एक मछलीपट्टनम जो आई गेस हिस्टोरिकली आपने इसका काफ़ी नाम सुना होगा। दिस इज़ इन आंध्र प्रदेश और अभी इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो रही है। बाय 2026 इट विल डेवलप, ओके। फिर आते हैं अभी रिसेंटली क्या हुआ है दैट यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि 46.7 किलोमीटर्स लॉन्ग 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा बिटवीन पारामकुडी एंड रामनाथपुरम तमिलनाडु, ठीक है। तो क्या ये सही है? यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये जो 4 लेन हाईवे वाला पार्ट आता है, दिस कम्स अंडर नेशनल हाईवे 87, ठीक है। ऑल्सो जितने भी नेशनल हाईवेज है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, सो मेक श्योर एक बार अच्छे से थोड़ा सा रिवाइज कर लेना जो आपका ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर है ना, सो गो थ्रू इट वंस जो NCERT में है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है दैट व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिफाइड फ्लड फॉरकास्टिंग प्लेटफॉर्म। ध्यान रखना इंडिया का फर्स्ट है ये अपने आप में, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो ये लॉन्च अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया है ताकि विलेज लेवल फ्लड
फॉरकास्ट जो है वो इंडिया में दिए जा सके। इट्स अ बिग थिंग बिकॉज कंसिडरिंग द फैक्ट इट्स अ बिग कंट्री एंड ऑफ कोर्स विलेज तक अगर बात पहुंचे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल सिटी और अ टाउन, आई एम टॉकिंग अबाउट विलेज, ठीक है। सो इसका जो आंसर है दैट इज सी फ्लड। अच्छा देखो, सी जो है वो ऑप्शन है और नाम भी सी फ्लड है ना, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, इट्स सी फ्लड, ओके। तो अगर बात की जाए कि ये बनाया किसने है, तो ये कोलैबोरेटिव एक प्लेटफॉर्म जो है, दिस इज डेवलप्ड बाय CDAC, ठीक है। CDAC है आपका, CWC है, NRSC है और ये NSM के अंडर बनाया गया, दैट इज नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। और ये काफ़ी इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करेगा 2 दिन एडवांस, 2 डे एडवांस फ्लड फॉरकास्ट इन विलेजेस, ठीक है। तो भाई बहुत बड़ी बात है, 2 दिन पहले पता चल जाएगा, है ना। और ये क्या करता है, जो 2D हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग है और रियल टाइम डेटा है ऑफ द रिवर्स, जैसे कि अगर मैं बात करूँ महानदी। अच्छा हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है, कौन कौन सी रिवर्स पे ऑलरेडी है, सब पे नहीं है, इसलिए ज़रूरी है महानदी, गोदावरी और तापी, ठीक है, सिर्फ इन 3 में है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, याद रखना, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। सबसे पहले आते हैं इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन को जो कि सक्सेसफुली भी टेस्ट किया गया है, वो कहाँ किया गया है? द आंसर फॉर द सेम इज ICF, दैट इज इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि चेन्नई में। तो बिल्कुल सही है एंड दिस इज एक्चुअली एन एफर्ट टूवर्ड्स इंडियाज ट्रांजिशन टू ग्रीन ट्रांसपोर्ट। और इंडिया का जो ये ग्रीन ट्रांसपोर्ट का इनिशिएटिव है, इसका जो टैगलाइन है दैट इज हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, ठीक है, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर आते हैं सिटी जिसने बैन इम्पोज किया है ऑन रीफ्यूलिंग ऑफ पेट्रोल व्हीकल्स, जो कि 15 साल से पुरानी है, या फिर डीजल व्हीकल जो 10 साल से पुरानी है। तो ये किसने किया है? दिल्ली ने किया है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। फिर आते हैं 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ बायोफ्यूल, जिसने सरपास किया है चाइना को भी as per to the statistical review of world energy 2025। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। फिर आते हैं 10% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात चल रही थी, एंड यू ऑल नो बाय नाउ अबाउट इट दैट इंजन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। आई गेस वी ऑल हैव बीन वॉचिंग न्यूज़ अराउंड इट, रील्स अराउंड इट एवरीवेयर, है ना। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है पेट्रोल की, इट वाज प्लान की 2030 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो 5 साल पहले ही कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर यार इट्स नॉट NH87, इट इज़ 2025। तो ऑफकोर्स ये जो है ये गलत है। वाई सो? बिकॉज प्लान किया गया था 2030 तक, ओके और अब ये ऑलरेडी 2025 में हम अचीव कर चुके हैं, तो हमने 5 साल पहले ही अचीव कर ली है। सो आंसर क्या हो जाएगा? D, ठीक है। Moving on to the next question, that is which of the following statements regarding ranking in indices is correct? ध्यान देना, करेक्ट पूछा गया है। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग के हिसाब से न्यू दिल्ली को रिकॉग्नाइज किया गया है एज वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी। क्या ये सही है? यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 96.5 स्कोर जो है, दिस इज व्हाट दिल्ली हैज अचीव्ड, ठीक है। तो ये सही है। फिर आते हैं इंडिया की जो पोजीशन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, दैट हैज़ जम्प्ड बाय 8 पोजीशन। पहले जो इंडिया की रैंक होती थी दैट वाज 85th और इस बार जो रैंक रही है दैट इज 77। तो क्या ये सही है? यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑल्सो आई गेस फर्स्ट तो सबको याद होगा ही होगा, है ना, सिंगापुर वॉज द फर्स्ट, राइट। मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ये सही है स्टेटमेंट। फिर आते हैं वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है दैट इज टूवर्ड्स रेजिलियंट एंड प्रॉस्परस सिटीज इन इंडिया। ये जो है कोट करता है कि इंडियन सिटीज़ जो हैं बाय 2030 वो कंट्रीब्यूट करेंगी 70% ऑफ ऑल न्यू जॉब क्रिएशन। क्या ये सही है? यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आते हैं वर्ल्ड की सबसे लिवेबल सिटी एज पर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स कौन सी है? वियना है क्या? नहीं, दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये है आपकी कोपेनहेगन, ठीक है। तो ऑफ कोर्स 4th गलत हो गया, इसमें करेक्ट पूछा था, 1, 2 and 3 आर करेक्ट। आंसर हो जाएगा आपका C। Moving on to the next question, that is which of the following statements is incorrect regarding PM विकास स्कीम? देखो सबसे पहली चीज कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, दैट इज इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। देन प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है, ये भी पूछी जा सकती है, ठीक है। अब इसका काम क्या है? व्हाट इज द फोकस? बेसिकली इट फोकसेस ऑन स्किल ट्रेनिंग एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ब्रॉडर अगर मैं बात करूँ, इट बेसिकली मीन्स कि सपोर्ट करना, स्किल प्रोवाइड करना, एजुकेशन देना, ताकि जितनी भी ये माइनॉरिटी में या फिर आर्टिजन कम्युनिटीज़ में जो लेडीज़ हैं उसमें लीडरशिप डेवलप की जा सके। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अच्छा हाँ, एक और चीज़, ये बिस सखीज़ आ सकता है कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। तो एक इनिशिएटिव जो है, दिस इनिशिएटिव ऑल्सो इनकरेजेस ट्रेन्ड वुमेन टू बिकम बिस सखीज़, दैट इज़ ये एंटरप्रेन्योर मेंटर्स बन जाती हैं विद इन देयर ओन कम्युनिटीज़। जैसे कि यहाँ 5 लेडीज़ थी, वन ऑफ देम जो है दैट विल टर्न इनटू बिस सखी आफ्टर गेटिंग ऑफ कोर्स ऑल द ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, और फिर ये सबको ट्रेन करेगी, इनको बोलेंगे बिस सखी। क्लियर हो गया? तो इससे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो ये तीनों तो बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। सारे के सारे करेक्ट हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज मैच द कंट्रीज विद द कॉरेस्पॉन्डिंग रीसेंट इवेंट। सबसे पहले आता है क्लाइमेट रेजिलियंट व्हीट इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद इंडिया। किसने किया है? दिस इज घाना। तो घाना जो है, एज यू ऑल नो, कि बहुत ज़्यादा उनको व्हीट इम्पोर्ट करना पड़ता है, जिस वजह से दे हैव कोलैबोरेटेड, दे केम हियर। और हमारा जो CSIR है, CSIR इज क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसके साथ साथ जो अरीमा फार्म्स हैं, इन्होंने क्या किया है? दे हैव डन कोलैबोरेशन एंड दे आर पार्टनरिंग विद इंडिया, ताकि वो लॉन्च कर सके क्लाइमेट रेजिलिएंट व्हीट इनिशिएटिव और अपनी लोकल फार्मिंग को बूस्ट करे और व्हीट इंपोर्ट को कम करे। सिंपल। ठीक है, फिर आते हैं फर्स्ट कैरेबियन कंट्री। याद रखना, फर्स्ट कैरेबियन कंट्री और पूरे वर्ल्ड में 8th ऐसी जो इंडिया की UPI सर्विसेज, जो इंडियन ट्रैवलर्स आएंगे उनकी UPI पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए हाँ बोल रही है। The answer for the same is Trinidad and Tobago, and I hope you all also remember that COVID-19 जो था, उस चीज़ को मार्क करते हुए जब अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं दे वेंट देयर, तो उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड या ऑनर जो है त्रिनिदाद एंड टोबागो ने दिया है। इन अ सेम वे इफ़ आई टॉक अबाउट ब्राज़ील, ब्राज़ील ने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड दिया है, दैट इज़ ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस टू आवर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, फिर आते हैं सेल। सेल आई होप आप सब जानते हैं व्हाट इज इट। इट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन्होंने अपना पहला ओवरसीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है ओपन किया है। कौन सी कंट्री में किया है? दिस इज इंपॉर्टेंट। द आंसर फॉर द सेम इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, आई होप याद रहेगा। एंड ये जो सेल की मूव रही है, दैट इज बेसिकली टू स्ट्रेंथन द प्रेजेंस ऑफ सेल इन मिडिल ईस्ट, MENA रीजन बोलते हैं इसे, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन। ठीक है, ऑफ कोर्स इट्स अ कंपनी, इट हैज़ टू ग्रो, इट ऑफ कोर्स इज PSU, बट दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। ओके, moving on to the next question now, that is what is the main aim of recently launched ज्ञान भारतम मिशन, जो कि aligned है with the broader effort that is विकसित भारत। ओके, तो अगर मैं एम की बात करूँ, ऑलरेडी 100 करंट अफेयर में बता चुकी हूँ। जिसने देखी है एक बार वीडियो पॉज करो, नीचे आंसर मार्क करो जल्दी से। ठीक है, तो जिसको नहीं पता, द आंसर इज टू प्रिजर्व एंड डिजिटलाइज ऑल द ट्रेडिशनल हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ इंडियन हेरिटेज। ठीक है, तो दिस इज़ द मेन थिंग। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट इट अ लिटिल बिट मोर इन डेप्थ, तो इंडिया के जितने भी एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम इनके लिए एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी जो है उसे डेवलप करें, ताकि ईजिली एक्सेस किया जा सके इन सब का बाय रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, हिस्टोरियंस। ठीक है, so this is it. Moving on to the next question now, that is which of the following statements is not correct. ठीक है, सबसे पहले आते हैं 17th ब्रिक्स समिट जो कि 2025 में हुआ है। ये कहाँ हुआ है? सो इट वाज इन रियो दे जेनेरियो, ब्राज़ील, है ना। और इसमें टोटल 5 मेंबर कंट्री इंक्लूडेड है। भाई कितनी गलत बात है। हम सब जानते हैं कि अब तो टोटल 11 मेंबर्स हो चुके हैं। और अगर मैं बात करूँ न्यू डेवलपमेंट बैंक में भी अभी 2 नए मेंबर्स आए हैं, दैट इज कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ऑफ कोर्स दिस इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट ही पूछा था, आंसर हो जाएगा ए। इसके अलावा और भी एक बार स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं इथोपिया की बात करूं, यहाँ पर अभी ग्रैंड रेनेसांस डैम जो है वो फाइनली कंप्लीट हुआ है। दिस इज ऑन द नाइल रिवर। ठीक है, नाइल रिवर पे है एंड दिस इज रिकग्नाइज्ड एज द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन द होल अफ्रीका।
तो बिल्कुल सही है ये भी। उसके बाद आता है कॉर्टेम, ये जो है फर्स्ट मलेरिया मेडिकेशन है जिसको इवन न्यूबॉर्न हो या बहुत ही छोटा बच्चा हो उसको भी दिया जा सकता है। एज यू नो दैट नॉट एवरी मेडिकेशन कैन बी गिवन टू अडल्ट्स एंड द किड्स, राइट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को नहीं दी जा सकती, कैन बी गिवन टू द अडल्ट्स। सो इन दैट केस इट्स अ वेरी बिग डिस्कवरी ऑल टुगेदर। सो या, मूविंग ऑन टू द इंटरनेशनल मून डे नाउ। इंटरनेशनल मून डे जो है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ऑन जुलाई 20th टू कमेमोरेट द अपोलो 11 ल्यूनर लैंडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आई गेस आप सब लोग जानते होंगे कि इस टाइम पे कौन गए थे स्पेस में? नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज एल्ड्रिन, ठीक है। ये बने थे अपने आप में फर्स्ट ह्यूमंस टू वॉक ऑन मून इन 1969, ठीक है, याद रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और भाई ये है सीडीएस और एनडीए का फेवरेट टॉपिक। वाई सो? बिकॉज यहाँ पे एक तो लक्षद्वीप और साथ के साथ है कोरल्स का डिस्कशन, ठीक है। तो आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सबसे पहले है अभी रिसेंटली एक स्टडी जो है वो कंडक्ट की गई थी टू ट्रैक द कोरल हेल्थ ऑफ 3 मेजर चेन ऑफ आइलैंड जो कि लक्षद्वीप में है। और ये तीनों के तीनों जो आइलैंड है ये कोरल्स के बने हुए हैं, अगाती, कादमत और कावरती। देखने में क्या आया एज पर टू द रिपोर्ट कि जो कोरल कवर है लक्षद्वीप आइलैंड्स में ये ड्रॉप हुआ है 98 से 2024 में, दैट इज टोटल 26 ईयर्स में ड्रॉप देखा गया है। और ये स्टेटमेंट है भाई गलत। वाई सो? बिकॉज इट इज एक्चुअली 2022 एंड हियर इट इज 24 ईयर्स। इन पास्ट 24 years 50% ड्रॉप देखा गया है। दैट इज पहले 1998 में होता था 37.24% कोरल कवर और अब 2024 में है 19.6%, एंड दैट्स अ ह्यूज ड्रॉप। और ऑफ कोर्स इतनी बड़ी अगर बात है तो इसके रिगार्डिंग ये भी देखा जा रहा है कि व्हाट इज द रीजन एंड हाउ टू स्टॉप इट। तो जो डिक्लाइन देखा गया है, एवरीवनस टॉकिंग अबाउट दैट इट्स बिकॉज ऑफ द मास ब्लीचिंग इवेंट लाइक एन्जो फिनोमिनन एंड द ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस दैट आर हैपनिंग, ठीक है। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है दैट इज़ कि मरीन हीट वेव्स जो हैं वो भी ट्रिगर होती है एल नीनो से। एल नीनो इवेंट्स जो हैं हमने 98, 2010, 2016 में बहुत ही प्रोमिनेंटली देखे हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? दे एक्चुअली डिसरप्ट द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आई गेस आप सबको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप तो पता ही होगा, ठीक है। ए और बी जो है, ए जो है वो बी को कुछ हेल्प करता है, जैसे फूड दे देगा या कुछ और जो बी है वो किसी और तरीके से हेल्प कर देगा ए की। दिस इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो कोरल और एल्गे जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। बिकॉज ऑफ दीज मरीन हीट वेव ये डिसरप्ट होता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि कोरल ब्लीचिंग हो रही है, एंड दिस इज द मेन रीजन ऑफ कोरल लॉस दैट वी सी। आई होप ये क्लियर हो गया है, ठीक है। और यार ये बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ याद रखना, इसमें से एक भी स्टेटमेंट मत भूलना, कैन कम अप इन द एग्जाम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अभी रिसेंटली 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो ऑब्जर्व किया गया बाय विच कंट्री? द आंसर इज रशिया। और इसकी वजह से बहुत सारे अलर्ट्स जो हैं वो रेज हुए थे, दैट इज़ कि सुनामी आ सकती है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको याद रखनी है दैट इज़ एक वॉल्केनो भी इरप्ट हुआ। दिस इज़ ऑब्जर्व्ड बाय यूनेस्को एज वेल एज वन ऑफ द वॉल्केनो। साथ के साथ दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर, ठीक है। सो रिमेंबर इट, दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड। और भाई इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, आई एम सो सॉरी, इवन आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट, बट रिमेंबर इट, है ना। इट्स अ रशियन वर्ड, तो आपको शायद थोड़ा टाइम लगे याद करने में, बट प्लीज़ फिर भी याद कर लेना। और इस सिस्मिक इवेंट की वजह से सुनामी जो है वो जापान तक फील हुई थी। सो या, दिस माइट बी आस्क्ड, बट इसमें कोई ऐसे मेजर डैमेज या कैजुअलिटीज़ नहीं देखी गई हैं, ओके। Moving on to the next question, that is which of the following is not matched correctly. सबसे पहले आते हैं फर्स्ट एवर एट सी ऑब्जर्वर मिशन जो अभी रिसेंटली देखा गया। दिस वॉज एक्चुअली फॉर द क्वाड कंट्रीज। क्वाड कंट्री में कौन कौन सी आती है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएसए, राइट। तो ये किया गया है एंड ये कहाँ था? यूएस कोस्ट गार्ड कटर स्ट्रैटन में, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर आते हैं अभी रिसेंटली इसरो नासा निसार सैटेलाइट जो है, एज यू ऑल नो। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी चीज़, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है कि निसार जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? निसार स्टैंड्स फॉर नासा इसरो, ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो एज वी ऑल नो कि अभी
रिसेंटली इसको क्या किया गया है, इट वॉज फाइनलाइज्ड, एवरीथिंग वॉज डन, इट वॉज लॉन्च्ड एंड जो रॉकेट यूज़ किया गया है दैट वॉज बाय इसरो, उसका नाम है GSLV F-16। तो क्या ये सही है? येस, दिस इज द लॉन्च व्हीकल, एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर आते हैं, फर्स्ट टाइम अभी ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने बर्थ ऑफ न्यू सोलर सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम अर्ली स्टेजेस में थे जितने भी रॉकी प्लैनेट उन्होंने देखे, एंड दिस वॉज अराउंड अ स्टार विच इज ऑफकोर्स गोइंग टू एक्ट लाइक अ सन फॉर देम, जिसका नाम है होप्स 315, ठीक है। और ये कहाँ से ऑब्जर्व किए गए? एडवांस इंस्ट्रूमेंट जैसे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप एंड एल्मा। तो क्या ये सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज अभी रिसेंटली इनोवेट किया है एक सस्टेनेबल मेथड जिसके थ्रू H2O2, ये क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, राइट, इसको बनाया जा सकता है डायरेक्टली वाटर से यूजिंग सनलाइट। तो क्या ये सही है? येस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन ये SMPS ने नहीं बनाया है, जबकि ये किसने बनाया है? द आंसर फॉर द सेम इज NSNBCBS। इट स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट इज SN बोस, नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ये SMPS, ये क्या है? सो SMPS जो है ये गगनयान में बेसिकली यूज हुआ है। इट इज गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रपल्शन सिस्टम, ठीक है। तो दिस इज इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले आते हैं INS तमाल। INS तमाल जो है ये इट विल बी कंसिडर्ड एज कि आज तक हमने जितनी भी दूसरी कंट्री से वॉरशिप ली है, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वन, क्योंकि इसके बाद हम जितनी भी बनाएंगे खुद से बनाएंगे, ठीक है। सो वी विल टर्न इनटू फुल नेवल इंडिजनाइजेशन। तो क्या ये सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट। हमने किससे ली है? रशिया से ली है, किर्बिक क्लास की है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर आते हैं ऑपरेशन शिवा। ये जो है दिस इज टू काउंटर टेरर ऑपरेशन इन विच इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज एलिमिनेटेड 3 लश्कर-ए-तैयबा के मिलिटेंट्स एट वेरी नियर टू दाचिगम नेशनल पार्क। क्या ये सही है? नो, दिस इज द वन दैट इज इनकरेक्ट, बिकॉज इस ऑपरेशन का नाम क्या है? इट इज ऑपरेशन महादेव, ठीक है, महादेव। और जो ऑपरेशन शिवा है ये किससे एसोसिएटेड है? इट इज रिलेटेड टू अमरनाथ यात्रा, ठीक है। आई होप ये तो आप सब जानते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते ही हैं। सो या तो ये आपका गलत हो गया, आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद आते हैं कानक ब्रिज। ये कहाँ पर है? दिस इज इन मुंबई, और अभी इसका नाम जो है वो चेंज किया गया है। इट इज नाउ नेम्ड एज सिंदूर ब्रिज इन रिकग्निशन ऑफ व्हाट? ऑपरेशन सिंदूर दैट वाज कंडक्टेड, ठीक है। तो क्या ये सही है? यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और फिर आ जाते हैं अभी पृथ्वी 2 और अग्नि 1 जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनकी टेस्ट फायरिंग की गई है। ऑल्सो दीज आर न्यूक्लियर केपेबल। क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी 2 और अग्नि 1 क्या ये किस टाइप की मिसाइल है? सबसे पहली चीज़ दे आर बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरी चीज़ है न्यूक्लियर केपेबल है। ऑल्सो मैं LMR में आपको इनकी रेंजेस जो है वो मेंशन कर चुकी हूँ। मुझे जल्दी से नीचे कमेंट करो कि रेंज ऑफ पृथ्वी 2 एंड अग्नि 1 क्या है। तो अभी रिसेंटली क्या किया गया है? इसको सक्सेसफुली जो है टेस्ट किया गया है एट चंदीपुर ओडिशा। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ULPGMV3, इसका जो दूसरा नाम है दैट इज ULMER। ER स्टैंड्स हियर फॉर एक्सटेंडेड रेंज। अब ध्यान देना, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? दिस इज UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल बाय DRDO। DRDO ने डेवलप की है। ये इंडिया की इंडिजिनस सबसे पहली बनाई हुई UAV से लॉन्च होने वाली एक ऐसी मिसाइल है विच इज़ फायर एंड फॉरगेट सिस्टम, ठीक है। मतलब फायर किया और भूल गए। फायर एंड फॉरगेट का मतलब ये होता है कि चेंज नहीं हो सकती बाद में उसकी। अगर मैंने सोचा कि मुझे A टारगेट पे हिट करना था तो A पे ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि बाद में मैंने सोचा फायर करने के बाद तो B पे चली गई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और अभी इसको टेस्ट फायर किया गया है। इट वाज टेस्ट फायर्ड इन आंध्र प्रदेश में जो कुरनूल है ना, वहाँ पर एक नेशनल ओपन एरिया रेंज है, वहाँ पे इसे टेस्ट फायर किया गया था, ओके। और ये जो है मतलब इसकी रेंज की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स अगर मैं डे लाइट की बात करूँ, और रात के टाइम पे नाइट में इट इज़ 2.5 किलोमीटर्स इसकी रेंज है, ठीक है, याद रहेगा। फिर आते अपाचे जो हेलीकॉप्टर्स हैं, हम लोगों ने फर्स्ट बैच AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स का कहाँ से रिसीव किया है? फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद आते हैं निस्तार। निस्तार क्या है? फर्स्ट इंडिजिनसली डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्टेड डाइविंग सपोर्ट वेसल, DSV है ये। और उसके बाद आते हैं अभी रिसेंटली जापान कोस्ट गार्ड शिप जो है वो चेन्नई पोर्ट पे आई थी। भाई क्यों आई थी?
दे एक्चुअली केम फॉर जापान्स ग्लोबल ओशन वोएज ट्रेनिंग। ये 6 डेज के लिए यहाँ पे डॉक्ड थी और इसका जो नाम है वो आपको याद रखना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज मैच द फॉलोइंग और ये होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी रिसेंटली अनिमेश कुजूर जो है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है जिसमें उन्होंने 100 मीटर को 10.18 सेकेंड्स में कंप्लीट किया है। टॉकिंग अबाउट साक्षी चौधरी। सेकेंड वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 जो हुआ है उसमें जो फर्स्ट गोल्ड मेडल आया दैट वाज टू साक्षी चौधरी एंड ये बॉक्सिंग करती है 54 kg कैटेगरी में, ठीक है। फिर फर्स्ट इंडियन एंड एशियन टेस्ट कैप्टन टू स्कोर डबल 100 इन इंग्लैंड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ कैट होता तो उसके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी था, बट द आंसर फॉर द सेम इज शुभमन गिल। एंड फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहाँ होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी इन डल लेक श्रीनगर, याद रखना, ठीक है। मैस्कट मुझे एक बार जल्दी से बताओ, मैस्कट बताओ ऑफ फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ठीक है। तो इसी के साथ भाई जय माता दी, सारी करंट अफेयर्स हो गई है हमारी कंप्लीट। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, अच्छे से रिवीजन करते रहना, ठीक है। जो पढ़ा है बस वो पढ़ लो, दैट्स मोर देन इनफ। देखो तुम्हें 100% मार्क्स तो लाने नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ 20% होती है, तुम 30-35% भी ले आओगे ना, बहुत बड़ी बात है, दैट इज़ ऑल यू नीड। तो प्लीज़ PhD करने मत बैठो, सिर्फ वो पढ़ो जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एंड फोकस ऑन लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल, वहाँ से तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे, यहीं से सारी रिवीजन करो। एंड करंट अफेयर्स भाई nobody can complete these 5 months in 2.5 hours वीडियो। अगर हर एक मंथ की देखोगे आधे आधे घंटे की वीडियो, इसमें आपके सारे करंट अफेयर कंप्लीटेड हैं, सिर्फ इन पे फोकस करो। और वो जो 100 करंट अफेयर की मैंने वीडियो रिवीजन के लिए डाली है, जस्ट कंप्लीट दैट एंड इट्स मोर देन इनफ फॉर यू टू क्लियर द एग्जाम, ठीक है। एंड नाउ एज आई ऑलवेज से, बस शिद्दत से मेहनत करो, अकेडमी का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है, योर नेम विल बी इन द लिस्ट, आई विल मेक श्योर दैट यू विल क्लियर दिस एग्जाम।